वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार और क्या है धनतेरस के त्योहार का महत्व, आइए जानते हैं। धनतेरस शब्द संस्कृत से आया है जिसमें धन का अर्थ है धन समृद्धि और तेरस का अर्थ है 13वां दिन। इस दिन का मुख्य उद्देश्य धन संपदा और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना है। लोग इस दिन नए बर्तन, आभूषण और अन्य कीमती सामान खरीदते हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है और इससे घर में संपत्ति और समृद्धि आती है। यह भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन किए गए अच्छे कार्यों और पूजा से सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यह दीपावली महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह सुख समृद्धि और खुशहाली का पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के पूजन के लिए प्रसिद्ध है। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य के देवता और आयुर्वेद संस्थापक माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। धनतेरस का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से गहरा है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश और आयुर्वेद के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और चिकित्सा के प्रतीक हैं और उनकी पूजा से स्वास्थ्य, आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी होती है जो धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। यह पूजा परिवार के सदस्यों को असमय मृत्यु और संकटों से बचाने के लिए की जाती है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस दिन यम का दीप जलाने का विशेष विधान है जिसे यमदीप दान भी कहते हैं। यमराज की पूजा करने के लिए एक दिया जलाया जाता है और इसे घर के बाहर विशेषकर दक्षिण दिशा में रखा जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी का जन्म कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हुआ था, इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाने की परंपरा है। धनतेरस पर कुबेर और यमराज की पूजा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यमराज की पूजा मृत्यु के भय को दूर करे और जीवन की नकारात्मक को समझने का प्रतीक है। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में असमय संकटों से बचने के लिए ईश्वर का ध्यान और धार्मिक अनुशासन आवश्यक है। यही कुबेर की पूजा हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग और आदर करना आवश्यक है। यह पूजा हमें यह भी समझाती है कि धन केवल भौतिकता नहीं बल्कि जीवन की खुशहाली और आत्मसंतोष का भी प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार यमराज ने राजा हेम के पुत्र की जन्म कुंडली देखी और उसमें देखा कि उसकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप काटने से होगी। तब राजा हेम और उनकी पत्नी ने प्रार्थना की और उपाय किए मृत्यु टल जाए। राजा के पुत्र की पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए विवाह के चौथे दिन धन और सोने के गहनों को घर के दरवाजे पर रख दिया। उसने रात भर जागकर यमराज को गाने और गीत सुनाए। यमराज उनके दरवाजे पर पहुंचे लेकिन आभूषणों की चमक और गीतों की धुन में मंत्र मुक्त होकर वह बिना कुछ कहे वापस लौट गए। इस प्रकार राजा हेम के पुत्र की मृत्यु टल गई। इस घटना के बाद से ही धनतेरस पर सोना, चांदी और अन्य धातुओं की खरीद का प्रचलन हो गया। इस दिन शाम को दीप जलाकर यमराज की पूजा की जाती है। इसे हम दीपदान भी कहते हैं, जिसमें घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीपक जलाए जाते हैं।
ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। पूजा के दौरान घर के सदस्य मिलकर भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी माता की स्तुति करते हैं और उनकी कृपा पाने की कामना करते हैं।